कोहरे की खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में सुप्पू बोलते हैं, इसको मटनू बोलते हैं। और ये देखिए, ये है पहाड़ी झाड़ू जो कि रिंगाल से बना रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी आइटम हैं। ये देखिए, ये है मलखुनी, इसको कंडी भी बोलते हैं, मलखुनी बोलते हैं। ये रिंगाल की बनी होती है। ये स्वल्टी है, ये घास लाने के काम में आता है और जंगल से पत्ते लेने के काम में आता है। इसको स्वल्टी बोलते हैं और ये भी रिंगाल से बना रहता है। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है, इसको रुंगड़ू बोलते हैं। ये तो रुंगड़ू बोल ना, तो इसको रुंगड़ू बोलते हैं और ये भी रिंगाल से बना रहता है। और ये देखिए, अच्छी तरह से डिजाइन करके बनाना पड़ता है। तो इससे बोलना क्या करते हैं, जो मोटी मोटी बालियाँ होती हैं ना, तो उनसे अगर बीज अलग करने हैं तो इससे करते हैं। फिर जब बीज ज़्यादा अलग हो जाते हैं तो फिर इससे करते हैं। यानी कि जब हमको बड़ा बड़ा छानना रहता है तो इससे करते हैं, और जो बारीक बारीक छानना रहता है तो फिर इससे करते हैं। इस गांव में कुछ कुछ लोगों के पास कुछ ऐसी मशीन भी है पानी गर्म करने के लिए। पहले ये प्लेट जो है वो धूप से गर्म हो जाती है और फिर उसके बाद इसमें रखा हुआ पानी भी काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ऐसी टेक्निक भी अच्छी है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये आपदा के टाइम पे इन लोगों को मिले थे। मेरी जेठोजी जा रखी हैं खेत में काम करने के लिए और आज उन्होंने मुझे खेत में आने से मना किया क्योंकि उनके साथ बहुत सारे आ रखे हैं मदद करने के लिए। और ये वाला घर जेठोजी का बहुत पुराना वाला घर है। उसके बाद जेठोजी लोगों ने यहाँ दूसरा नया घर भी बनाया, तो वहाँ भी मैं आपको लेके जाऊँगी थोड़ी देर में। वहीं से होते हुए हम घर जाएंगे। अब मैं आपको तोसी गाँव में उगने वाली फसलों के बारे में बता देती हूँ। और जो गर्मियों के महीने पर यहाँ पर अनाज होता है वो झंगोरा होता है, मंडवा होता है और चौलाई होता है, जो कि काफ़ी मात्रा में होता है। ये सब चीज़ें बाहर से नहीं लाना पड़ता है इन लोगों को। ये सिर्फ गेहूं का आटा और चावल बाज़ार से खरीद के लाते हैं। और अगर दाल की बात की जाए तो यहाँ राजमा की दाल सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। काले भट भी होते हैं जिससे भटवाणी, चुड़कानी और चूसा बनाया जाता है। और सफ़ेद दाल भी होती है जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। अभी मैं दूसरे घर में आ गई हूँ बैठने के लिए और यहाँ पे सब बुजुर्ग लोग बैठ रखे हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ससुर जी मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे तोसी गांव में रोड कब आएगी। हाँ। मैंने इनको कहा आप क्या करोगे रोड का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज सोरा जी? सबसे पहली अंचे है कि अब जब हम मकान बनाए ले तो मकान में बिर जाने की असंभव है करके जाए। अच्छा है ना, जब बाटो बोल तब। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो रास्ता सबसे ज्यादा जरूरी है, रोड सबसे ज्यादा जरूरी है और स्वास्थ्य सुविधा भी जरूरी है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो या धूप हो, गांव की औरतें लगी हुई हैं अपने गाय भैंसों को चारा लेने पे। दी प्रणाम। ठीक है स्वास्थ्य और कौन ठीक है? बस बढ़िया। हाँ यार, क्या होनो? अच्छा, ब्याह हैं यार। गांव के लोग मार्केट से इतनी दूरी पे रहते हैं तो रोज़ मार्केट से सब्जी ले आना इम्पॉसिबल सी बात है। तो कुछ ही सब्जियां इस वातावरण में उग पाती हैं। तो यहाँ पे गर्मियों के महीने जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो होती है वो आलू होते हैं और उसके बाद राम करेले, जिसको कि मीठा करेला बोलते हैं, और कद्दू होते हैं दो प्रकार के। एक को गढ़वाली भाषा में खिरकनू बोलते हैं और एक को अमृत बोलते हैं। और ठंड के महीने की सब्जियों में यहाँ पे सिर्फ राई और मूली को उगाया जाता है। इस पूरे गांव में जितनी भी खेती होती है, जो भी उग पाता है वो सब ऑर्गेनिक खेती होती है। और यहाँ पे देखिए गोबर का ढेर लगा रखा है। जब ये गोबर खाद बन जाती है तब खेतों में डालते हैं। और सामने मुझे एक खेत में दिखाई दे रहा है गोबर डाला हुआ है, बिल्कुल लाइन से डाल रखा है। और जब वहाँ पे कुछ बोने की बारी आएगी तब उस गोबर को फैला देंगे और फिर बीज बो देंगे। पशुपालन में यहाँ के लोग ज़्यादातर भैंस, गाय और बैल को पालते हैं और कुछ ही लोग यहाँ पे भेड़ बकरी का पालन करते हैं। ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश भी तेज़ हो रही है और जिससे कि काफ़ी ठंडा हो रहा है। गर्म कपड़ों का तो पता भी नहीं चल रहा है, तभी तो यहाँ के लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं और महिलाएँ लवा पहनती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ भी उगाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है आड़ू, पुलम, खुमानी, नाशपाती, सेब और अखरोट। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण तारें टूट जाती हैं तो लोग इन सोलर प्लेटों से अपना काम चलाते हैं। लेकिन ये सोलर प्लेट भी तभी तक काम आते हैं जब मौसम सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी होती रहती है तो फिर ये भी नहीं जल पाते हैं। तो
कोसी गांव केदार घाटी का आखिरी गांव है और सारी मूलभूत सुविधाओं से अभी तक वंचित है। तो यहाँ के रोजगार के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ केदार यात्रा पे ही सबसे ज़्यादा लोग आश्रित रहते हैं। लोगों ने घोड़े खच्चर पाले रहते हैं और कम ही लोगों की सोनप्रयाग या गौरीकुंड या उससे ऊपर दुकानें हैं, ढाबे वगैरह हैं। गांव में रहते हुए भी लोगों के काफ़ी सारे रोजगार के साधन हैं। उसमें सबसे पहले है पशुपालन, यानी कि गाय भैंसों को पालते हैं और उनका दूध बेचते हैं बाज़ार में। और दूसरा रोजगार का साधन है ये सॉल्टी, मलखुनी और ये सब बनाना, और ये रिंगाल से बनाए जाते हैं। और ऐसे देखिए बिल्कुल बारीक बुनाई। और ये हैं हमारे भाई साहब जी जो बुन रहे हैं। और इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, जंगल से रिंगाल लाना पड़ता है और उसके बाद इतना कठिन काम करना पड़ता है और इससे ना जल्दी हाथ भी कट जाता है। तो बिल्कुल सेफ्टी से ये काम करना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ दूसरी वाली जेठो जी के घर पे और यहाँ पे भाई साहब लंच कर रहे हैं। जेठो जी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे इस गांव में बहुत